नमस्कार, जीवन मंत्रा के इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं राशियों के रहस्य पे। आज राशियों के रहस्य में हम 9वीं राशि धनु के बारे में चर्चा करेंगे। धनु पे चर्चा बढ़ाने से पहले हम पुनः आपसे आग्रह करेंगे कि यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। कमेंट आपका हमारा उत्साहवर्धन करता है और इन कमेंटों के जरिए हमें पता चलता है हमारे अंदर हम कितने एक्यूरेट जा रहे हैं इसमें। और जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब बटन दबाएं। सब्सक्राइब बटन के ठीक बगल में बेल आइकन है, उस बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि हमारा जो भी पोस्ट पड़ेगा वो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल जाएगा। इससे हमारे बीच में एक अच्छा खासा जुड़ाव हो जाता है, इसका ध्यान दें। अब बात करते हैं धनु की। धनु को अंग्रेजी में सजिटेरियस कहते हैं। धनु राशि जब हम बात करने जा रहे हैं तो हमारे चैनल पे जब भी राशि शब्द का इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब होगा चंद्र राशि। चंद्र राशि अर्थात आपकी जन्म कुंडली की राशि। आप अपना जन्म कुंडली खोलेंगे, सरल तरीका है, आप इसे देखें, अपना जन्म कुंडली को निकालें। जन्म कुंडली चाहे तो मैनुअल बनी हो या आपकी कंप्यूटराइज हो। पहले पन्ने पे हमेशा विवरण होता है। विवरण के बाद जो पूरा एक बॉक्स बना होता है जिसमें 12 खाने होते हैं। स्क्वायरिश भी हो सकता है, गोल भी बना होता है, किसी किसी में अलग अलग नंबर उसमें लिखे होते हैं। उन नंबरों में जब जिस नंबर पे चंद्रमा लिखा होगा वही आपकी चंद्र राशि होगी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु राशि की। धनु राशि में 9 नंबर पे चंद्रमा लिखा होगा, वो है धनु राशि। अब आपके लिए उसके लिए जानकारी के लिए बता दें, 1 नंबर पे अगर चंद्रमा लिखा है तो वह है मेष राशि। 2 नंबर पे अगर चंद्रमा लिखा है तो वह वृषभ राशि। 3 नंबर पे अगर चंद्रमा लिखा है तो मिथुन राशि। 4 नंबर पे अगर लिखा है तो कर्क राशि। 5 नंबर पे लिखा है तो सिंह राशि। 6 नंबर पे लिखा है तो कन्या राशि। 7 नंबर पे लिखा है तो तुला होगी। 8 नंबर पे लिखा है तो वृश्चिक होगी। और 9 नंबर पे आज हम चर्चा करेंगे 9 नंबर यानी धनु राशि। धनु राशि को अंग्रेजी में सजिटेरियस कहते हैं। इसका स्वामी गुरु होता है। अग्नि तत्व की ये राशि है। इसका रंग ब्राउन कलर होता है, भूरा कलर जिसे बोलते हैं। द्वि स्वभाव की ये राशि है। इसका पुरुष लिंग है, क्षत्रिय वर्ण है। इसकी दिशा पूरब होती है और ये पित्त प्रधान राशि है। जैसे कि हम लोगों ने बताया कि गुरु प्रधान राशि है, ये ज्ञान के भंडार होते हैं गुरु। उसी तरीके से ये भी ज्ञान के भंडार होते हैं। हर चीज में इनकी जिज्ञासा बढ़ी चढ़ी होती है। हर जगह से ज्ञान अर्जित करना इनकी खूबी होती है। कहीं पे भी ज्ञान मिल रहा हो तो ये ले आते हैं वहां से, कहीं पे भी चूकते नहीं है। ज्ञान अर्जित करने में बहुत आगे होते हैं। हंसी मजाक मस्त रहना इनकी शौक होता है, हॉबी होती है। हमेशा धनु राशि वालों को जब भी आप मिलेंगे तो हंसी मजाकिया के मोड में मिलेंगे। हंसते हुए सारी बातें कह जाते हैं, हंसते हंसते अपना सारा काम करते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। कभी भी किसी भी चीज को डायरेक्टली तो अनादर नहीं करते, लेकिन हाँ बाकी बहुत ही अच्छी तरीके से सिस्टमैटिक कब कहाँ कितना बोलना है ये इनको अच्छी तरीके से आता है। थोड़ा सा कहीं पे ये ज्यादा बोल जाते हैं, वो समस्याएं होती हैं। कई बार ये होता है जितना ये काम करते नहीं उतनी उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। ये इनकी एक थोड़ी सी कमी है। ये होती है तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। अहंकार की मात्रा इनकी भाषा में दिख जाती है। इनको जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो इनके पास ज्ञान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ज्ञान का अहंकार भी इनके अंदर भरा होता है। ये दूसरे को अरे यार तुमको क्या आता है, मतलब इस तरीके की भाषा में उसको पिन करते रहते हैं। उस वजह से कई बार इनकी बहस भी होती है और आसपास के लोगों से संबंध भी खराब होते हैं। तो इस आदत को छोड़ने का प्रयास करें। आप ज्ञानी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप ही ज्ञानी हैं, इसमें समस्या है। इस समस्या से आपको बाहर निकलना चाहिए। धनु राशि वाले अत्यंत महत्वाकांक्षी होते हैं, निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं। उत्साह की इनके अंदर कोई कमी नहीं रहती। आशावादी होते हैं, हमेशा कुछ नया करने का प्रयास करते हैं और कभी भी विषम से विषम परिस्थितियों में निराशा इनको नहीं घेरती। थोड़ा सा कई बार परेशान होते हैं, लेकिन फिर ये अपने उत्साह से, अपने आशावादी रवैये से उस चीज को
सही कर देते हैं। इवन ये अपना ही नहीं है, जिस जगह पे ये बैठे हुए हैं उसके आसपास का वातावरण भी पॉजिटिव करना जानते हैं, बखूबी जानते हैं। किसी की भी बुरी से बुरी स्थिति हो, परिस्थिति हो, वहाँ पे जाके उसको बूस्ट करना या उसको आगे बढ़ाना, ये इसके लिए बहुत बढ़िया तरीके से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, लोग इनका सम्मान करते हैं। ये आदर्शवादी होते हैं, ये कभी भी कोई गलत कार्य करने में विश्वास नहीं करते। गुरु कमजोर होने पे ये कई बार गलत कार्य के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जाते, लेकिन ये सामान्यतः आदर्शवादी होते हैं। इसलिए जब ये गलत कार्य के लिए जाते हैं तो ये पकड़े जाते हैं, कार्य हो नहीं पाता। तो इसलिए इनको गलत काम करने से बचना चाहिए। विशेष तौर पे आदर्शवादी होने के कारण इनका दाम्पत्य जीवन काफी अच्छा जाता है, कहीं पे भी इनका कोई दिक्कत नहीं होती। ये अपने आप को मोल्ड कर देते हैं समझदार होने के नाते। अगर कहीं सामने वाला किसी चीज में अगर उग्र भी हो रहा है तो ये अपने आप को शांत कर लेते हैं, या कुछ ना कुछ उसको हंसी मजाक करके उसको शांत कर देते हैं। तो कुल मिला के इनका दाम्पत्य सुख को 100% मार्क्स दिए जा सकते हैं। अच्छी तरीके से ये उन चीजों को चलाते हैं। कमजोरी इनकी, अगर कमजोर पॉइंट देखा जाए तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि जितना करते हैं उससे कई गुना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। इससे बचें, अधीरता से बचें। कोई कार्य नहीं हो रहा है तो हो सकता है उसके पीछे कोई रीजन हो। आप एकदम अधीर मत हो जाएं, परेशान ना रहें कि ये काम क्यों नहीं हो रहा। आप उत्साहवादी हैं, उत्साह में रहें। अति उत्साह से बचना है आपको। अति उत्साह में आपको सदैव नुकसान होगा, इसका ध्यान रखना है। हाँ, और लोगों पे तुरंत विश्वास करके अगर किसी ने कोई आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट समझाया या कोई एक अच्छी डील दी तो आप फट से उसको मान लेते हैं और खटाक से चले जाते हैं। इसमें आपको कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। आप जरूरी नहीं कि सारा वो व्यक्ति बहुत ही पॉजिटिव हो या ईमानदार हो। आपने जैसे ही उसके साथ कार्य करना शुरू किया वो आपको नुकसान दे सकता है, धोखा दे सकता है। तो इसका ध्यान रखना होगा। हर व्यक्ति पे भरोसा करने को मना नहीं किया रहा, लेकिन ठोक बजा के करें। आप सारी चीज समझने के बाद करें, उसके उपरांत करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। अधीरता से बचना है और कभी भी गलत काम आप ना करें, ज्यादा अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति उससे कुपित होते हैं। मांस मदिरा का सेवन यदि करते हैं तो एकदम छोड़ दें, क्योंकि मांस खाने वाले में धनु राशि प्रॉब्लम देना शुरू करती है। पित्त प्रकार प्रभाव है आपका, इस कारण से पित्त से जुड़े हुए रोग, आपको जॉइंट पेन और सारे एसिडिटी आपको बढ़ेगी अगर आप नॉनवेज डाइट लेंगे और ड्रिंक्स भी लेते रहेंगे। और गुरु भी कुपित होते चले जाएंगे। गुरु बहुत ही सात्विक प्लैनेट है, उसके साथ ऐसे ही आप तामस वाली चीजें इस्तेमाल करेंगे तो आपका व्यक्तित्व धूमिल होना शुरू हो जाएगा। आपको अपयश लग सकता है, आपका आदतें बिगड़ सकती हैं। आप गलत आदतों में, गलत आसपास के लोग आपके गलत हो सकते हैं, जिसके कारण से आपका समाज में अपयश हो सकता है। तो इसका आपको ध्यान देना है। धनु राशि वाले खुले विचार के होते हैं, जो कि नई चीजों को एक्सेप्ट करना जानते हैं। ये एक अच्छी खूबी होती है आपके अंदर कि आप परिस्थिति के हिसाब से अपने अंदर बदलाव लाते हैं। समाज में हो रही बदलाव के हिसाब से अपने अंदर बदलाव लाते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने अंदर बदलाव लाते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं इस कार्य को करने के लिए। यद्यपि आप दार्शनिक विचारधारा के हैं, हर चीज को दर्शन शास्त्र की चीजों पर नापते तौलते हैं, लेकिन फिर भी आप खुले विचार के होके उसको एक्सेप्ट करते हैं। और जो भी बदलाव हो रहे हैं समाज में, सिस्टम में, या आप घर परिवार में, नाते रिश्तेदार में, मित्र मंडली में जो भी बदलाव हो रहे हैं, अचानक से कई लोग बदलाव एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आप बदलाव एक्सेप्ट करते हैं। और जो लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं उनको भी मोटिवेट करके एक्सेप्ट कराते हैं। ये आपको एक कुशल समाज सेवक के रूप में भी स्थापित कर सकता है अगर आप समाज सेवा के कार्य करें। ध्यान रखिएगा, समाज सेवा और दिखावा दो अलग अलग चीजें हैं। आपको दिखावे से बचना होगा। अगर आप दिखावे में जाएंगे तो आपका नुकसान ही होगा, अपयश आपके साथ जुड़ जाएगा। विशेष ध्यान रखें, समाज सेवा, जो आज की डेट में मुझे ये समझाना पड़ा है, जबकि समाज सेवा तो खुद ही पवित्र चीज होती थी, लेकिन समाज सेवा के दो प्रारूप आज की डेट में मार्केट में है। एक प्रारूप है जो सिर्फ फोटो खिंचाने वाला है, एक प्रारूप है जो सच में समाज सेवा करता है। तो समाज सेवा वाले प्रारूप में रहें। फोटो खिंचाने या दिखावे पसंद चीजों से बचना है आपको। अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता बन जाते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, तो आपका यश
आने वाले समय तक आपके जाने के बाद भी इस भारतवर्ष में लिया जाएगा। इसका ध्यान रखें, इसका आपको ध्यान रखना है। अब इसको कैसे और मजबूत किया जाए? मजबूत करने के लिए मैंने बीच में भी बताया कि मांस मदिरा के सेवन से बचना है आपको, यथाशक्ति समाज सेवा करना है, लोगों का भला कराना है, किसी भी तरीके से दूसरे के पैसे किसी भी तरीके से नहीं खाने हैं, इसका ध्यान रखना है। किसी को धोखा और ठगी नहीं करनी है, इस पे ध्यान देना है आपको। ये अगर आपने कर लिया तो गुरु अपने आप मजबूत होता चला जाएगा। गुरुवार का व्रत आप कर सकते हैं, गुरुवार को व्रत कथा आप पढ़ सकते हैं, गुरुवार का आप जप कर सकते हैं, गुरु के जो भी जप हैं उसको आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, गुरुवार को जाके आप मंदिरों को सफा कर सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं, वहाँ पे धुलाई कर सकते हैं। ये करने से आपका गुरु मजबूत होगा और शुभ फल देना शुरू कर देगा। जिस दिन गुरु आपका शुभ फल देता जाएगा तो गुरु के सारे पॉजिटिव चीजें आपके साथ होती जाएगी। आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका धन बढ़ेगा, आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा और आपकी ख्याति भी बढ़ेगी। इसका ध्यान रखना है आपको। आज हम लोगों ने चर्चा की धनु राशि पे, कल हम बात करेंगे मकर राशि पे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।